दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, लेकिन हमारे पास वाली नदी में पानी नहीं है। दीदी, आप मेरे साथ चलो और हम दोनों शिमला वाली नदी से पानी पीकर आते हैं। पिंकी, बारिश ना होने के कारण ये नदी सूख गई है। जब बारिश होगी तो हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। है, आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मैं भी उस नदी से पानी पी लूँगी। फिर वो दोनों बहनें पानी पीने के लिए शिमला नदी की तरफ चली जाती हैं। शिमला नदी पर कालू कौवा पहले से हथौड़ा लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया नदी के पास जाती हैं, कालू कौवा उन्हें देखते ही कहता है, अगर तुम दोनों नदी से पानी पीने के लिए आई हो तो जल्दी से वापस चली जाओ। लेकिन क्यों कौवे भैया, हम बिना पानी पिए ही क्यों वापस चले जाएं? आखिर नदी के पानी में ऐसा क्या है कि हम ये पानी नहीं पी सकते? लेकिन कौवे भैया, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है और मुझसे तो जरा सब्र नहीं हो रहा। ये नदी अब से मेरी है और कोई भी पक्षी इस नदी से पानी नहीं पी सकता, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी रह गया है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मुझे नदी सब पक्षियों की है और कालू भैया, तुम इस तरह नदी के पानी पर कब्जा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, फिर मुझे पानी पी कर दिखाओ, मैं तुम्हें इस हथौड़े से मार डालूंगा। दीदी, मुझे पानी नहीं पीना, चलो हम कहीं और चलते हैं। कालू भैया, आप नदी के पानी पर कब्जा करके अच्छा नहीं कर रहे, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने घोंसले में जाने की बजाय वो जंगल में आगे की तरफ दूर निकल जाती हैं और एक दूसरे जंगल में पहुँच जाती हैं। दीदी, ये जंगल तो बहुत अंदर है और यहाँ पर पानी का भी कोई मसला नहीं। क्यों ना हम दोनों इस नदी के पास अपना घर बना लें? हाँ पिंकी, हम ऐसा ही करते हैं, इस नदी के आसपास अपना घर बना लेते हैं। फिर वो दोनों बहनें मिलकर नदी के पास एक पेड़ पर अपना घर बना लेती हैं और उसमें रहने लगती हैं। सब चले गए, आखिर मैंने सब पक्षियों को डरा कर भगा दिया। अब ये नदी और उसका सारा पानी मेरा हो गया है और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस नदी के साथ साथ इस जंगल में भी राज करूंगा। इस तरह समय बीतने लगता है। कुछ ही दिनों बाद नदी का पानी सूख जाता है। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, अगर बारिश ना हुई तो मैं बिना पानी के मर जाऊंगा। चलो देखते हैं कि चिड़िया और बाकी पक्षी कहाँ गए हैं। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और उड़ते उड़ते जंगल के दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वहाँ हरा भरा जंगल और नदी देखकर कौवा खुश हो जाता है और पानी पीने लगता है। पानी पीकर वो खुद से कहता है, ये जंगल तो बहुत सुंदर है, यहाँ पर भोजन मिलना भी आसान है और नदी भी पास ही है। ऐसा करता हूँ मैं भी यहीं रह जाता हूँ। इतने में उसकी नज़र सामने एक सुंदर से घर पर पड़ती है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बैठी हुई होती हैं। इसका मतलब है ये दोनों बहनें अब यहाँ रहती हैं। अब ये तो तय हो गया कि मैं भी यही इसी जंगल में यहाँ नदी के पास रहूँगा।
इतने में टुनटुनी और पिंकी चिड़िया भी कालू कव्वे को देख लेती हैं, लेकिन वो दोनों बहनें सोच चुकी होती हैं कि अब वो कव्वे से कोई बात नहीं करेंगी। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और हर जगह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। कौवा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन जब उसे ठंड ज़्यादा लगती है तो वो जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। टुनटुनी, दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ कालू, तुम्हारा भाई। देखो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है और हाँ, मुझसे गलती हुई थी। मुझे तुम्हें पानी पीने से नहीं रोकना चाहिए था। टुनटुनी, दरवाजा खोलो ना। टुनटुनी, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दरवाज़ा नहीं खोलती। लेकिन कालू कौवा मायूस होकर दोबारा उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है। बारिश ज़ोरों से बरस रही होती है और साथ तेज़ हवा भी चल रही होती है। कालू कौवे को कुछ होने लगता है और वो चकराने लगता है। इसी तरह चक्कर खाते खाते वो वहीं मर जाता है। इस तरह उसे अपने किए की सज़ा मिल जाती है। रामपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया कपड़े सीने का काम करती थी। वो फूलों और पत्तों से तरह तरह के कपड़े सीती थी। टुनटुनी, देखो, ये मैं बहुत ढेर सारे पत्ते लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इन पत्तों से मेरा खूबसूरत सा ड्रेस तैयार करो, जिस तरह तुमने पिछली दफ़ा फूलों से मेरा ड्रेस तैयार किया था और सबको बहुत पसंद आया था। ठीक है बुलबुल बहन, ये यहाँ रख दो। मैं एक हफ्ते तक तुम्हारा ड्रेस तैयार कर दूंगी। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे ये ड्रेस 3 दिनों के अंदर अंदर चाहिए। लेकिन बुलबुल, मेरे पास अभी बहुत से पक्षियों के आर्डर पड़े हैं। मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी तो पता है ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से कपड़े नहीं बनवाती। चलो, मैं कोशिश करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े पूरे जंगल में बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन सुंदरी कौवी शहर से रामपुर जंगल अपनी बहन से मिलने आती है। वापसी पर उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है तो उसे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आती है। वो जल्द ही उसकी शादी अपने बेटे कालू कौवे से कर देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ शहर रहने लगती है। वो सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि एक दिन जब कालू कौवा काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में बिल्लू बिल्ला उस पर हमला कर देता है। इस हमले में कालू कौवा बुरी तरह घायल हो जाता है और बिस्तर से लग जाता है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास के पास घर चलाने के पैसे भी नहीं बचते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपने मेके में फूलों और पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाती थी। अगर आप इजाज़त दें तो जब तक कालू जी ठीक नहीं हो जाते तो मैं अपना काम फिर से शुरू करना चाहती हूँ। इस तरह घर का खर्चा भी निकल आएगा और कालू जी का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। मुझे क्या इतराज़ हो सकता है बहू? अगर तुम्हें ये काम अच्छे से आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
फिर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया फूलों और पत्तों से कपड़े सीने लगती है। जब टुनटुनी चिड़िया कपड़े सी रही होती है तो इतने में सुंदरी कौवी की सहेली हरी तोता वहाँ आ जाती है। उसे टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। वो कहती है, सुंदरी, तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बहू को इतने सुंदर कपड़े सीने आते हैं। खैर, आइंदा से मैं अपने और अपने बच्चों के कपड़े इसी से सिलवाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के कपड़े सीने का काम चल पड़ता है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। ले माँ जी, ये मेरी पहली कमाई आ गई है और इस पे सबसे पहला हक आपका है। नहीं नहीं बेटा, इस पे सारा हक तुम्हारा है और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी बहू सिलेक्ट की है जो शक्लो सूरत में भी बहुत सुंदर है और मुश्किल वक्त में वो अपने शौहर के साथ खड़ी हुई है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ कालू कौवा भी ठीक हो जाता है। फिर वो भी अपनी पत्नी के साथ कपड़े सीने में उसकी मदद करने लगता है। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।